हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को कल विश्वास नहीं हो रहा था जब 1.8% निफ्टी गिरने के बाद भी मैंने ये नंबर पे खास करके ध्यान दिया था कि 21,920 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और डेफिनेटली मार्केट ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। और आज का दिन अगर आप खुद देखोगे तो पूरे दिन में एग्जैक्टली 21,920, ये आप चाहिए तो खुद चार्ट्स ओपन करना, निफ्टी का आवरली या 15 मिनट्स चार्ट देख लेना। 21,920 के नीचे मार्केट आया ही नहीं। और अब जब मैं पूरा निफ्टी का एनालिसिस करूंगा तो कुछ खुशखबरी भी आपको बताने वाला हूं। बट इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मेरा कल का एनालिसिस पसंद आया रहेगा जिसमें मैंने कहा था कि मार्केट भले थोड़ा सा नीचे जाए बाद में ऊपर ही जाने वाला है, थोड़ा सा पुल बैक आने वाला है, अगर आपको चाहिए तो आप कल का एनालिसिस वापस एक बार देख सकते हो। 21,920 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये कहा गया था। अब अगर आप नए हैं, पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि हर एक लेवल्स जो मैं बताता हूं उसके पीछे कुछ लॉजिक रहता है। अब अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प एनालिसिस इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी के चाहिए तो और एक चीज ध्यान से सुनना, जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। आज दिन भर में यानी कि ये एपिसोड में मैं क्या क्या चीज कवर करने वाला हूं, और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं मेरे एनालिसिस पे, बट कुछ 5% या 3 या 4% ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि लगातार पिछले एक हफ्ते से एनालिसिस बहुत सही जा रहा है। मैं कुछ कर नहीं सकता, जैसे चार्ट्स दिखता है वैसे मैं जस्ट आपको समझाता हूँ। अब ये सही जा रहा है तो ठीक, कभी कभी ऐसे नहीं है कि मैं 100% सही हूँ। यस, मैं गलती करता हूँ, तो डिस्क्लेमर, थोड़ा सा गलती हो सकता है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि जो चार्ट्स दिखाता है उसे पूरी तरीके से एनालिसिस करके आपको बताऊं। अब कुछ टॉप न्यूज देखते हैं। फिच पुट्स आईएफएल फाइनेंस ऑन नेगेटिव रेटिंग आफ्टर आरबीआई एक्शन। आईएफएल आप भी देखोगे तो गिर रहा है, गिर रहा है। तो यस, आईएफएल अगर आपके दिमाग में भी है कि बॉटम फिशिंग कर लूंगा, चलो बहुत गिर गया है 20% 25%, अब मैं खरीदी करूंगा, तो गलती से भी आपको ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर हो। आप बड़े डील्स जिससे कि पूरा कंपनी का काया पलट हो जाए बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, वो नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा अगर ऐसे स्टॉक्स कोई गिर रहे हैं तो टोटली दूर रहना, जब तक आपको सही समय नहीं मालूम कि वो रिवर्स कब होगी। बायोकॉन बायोलॉजिक साइन 10 years डील्स विद एरिस लाइफ साइंस फॉर 1 to 42 करोड़। चलो, एक अच्छा चीज़ है बायोकॉन के लिए। फेडरल बैंक डिक्लाइन मोर देन 5%, जबकि उनका जो मिक्स क्रेडिट कार्ड, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है उसे बेचने के लिए आरबीआई ने मीन्स मना कर दिया। तो इसके लिए क्रेडिट कार्ड कोई भी बैंक का एक अच्छा खासा रेवेन्यू सोर्स रहता है, अगर यही बंद कर दिया तो डेफिनेटली गिरावट आने वाली है। अब दिन भर में अगर आप देखोगे तो यस, आज के एक्सपायरी के ट्रेड्स नहीं चले, क्योंकि निफ्टी भले हमने डायरेक्शन सही कैप्चर किया अप एंड डाउन डायरेक्शन में, बट जो मोमेंटम था, जो तेजी थी, वो मिसिंग थी। इसके लिए डबल ट्रिपल नहीं हो पाया, मैक्सिमम 50% चला गया, वापस नीचे आ गया। अब ये एक बैंक निफ्टी का बेहतरीन ट्रेड हमने आज के दिन में कैच किया। मैं आपको जोमैटो, जेएसडब्ल्यू, ऑर्चिड फार्मा का निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद एनालिसिस भी दिखाने वाला हूं, तो ये सेशन देखना मत भूलना। अगर आपके पास भी कोई स्टॉक्स है, आप चाहते हैं कि मैं उसका एनालिसिस करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले निफ्टी का क्या हाल है, क्योंकि कल के लेवल्स तो फंटास्टिक चले। अब मुझे क्या लग रहा है निफ्टी के बारे में, ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा कल। और सबसे पहले आप खुद अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा ओपन करके देखोगे तो आज आपको राहत आएगी कि यस, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। भले निफ्टी कुछ आप देखोगे तो ज़्यादा नहीं बढ़ी, मीन्स 0.7 0.65% ऐसे ही बढ़ी, बट आपका जो पोर्टफोलियो आपने देखा रहेगा तो अच्छा खासा ग्रीन में रहेगा।
ऑफ कोर्स जो कल का पूरा लॉस है वो रिकवर तो नहीं हुआ, बट एक उम्मीद जग गई है कि यहां से अब सब कुछ सही होने वाला है। अगर आपको ऐसे लगता है कि यस ऑल विल बी राइट, तो ऑल इज वेल करके मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको लगता है कि नहीं यहां से निफ्टी नहीं ऊपर जाने वाली है, तो निफ्टी इज नॉट वेल करके कमेंट करना। अब मैं कुछ आपको लॉजिक सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है। कल अगर आपको याद रहेगा तो मैंने क्या कहा था कि मार्केट के 3 सपोर्ट्स है, समवेयर अबाउट 21,950 पहला सपोर्ट है, 21,500 सेकेंड सपोर्ट है, और जो फाइनल सपोर्ट है वो लगभग 21,000 के आसपास है। और हर एक सपोर्ट पे मार्केट रिएक्ट करेगा, थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा। तो ये पहला नमूना था। अब बाउंस बैक आने के बाद क्या वापस पूरी तरीके से ऊपर जाएगा कि नहीं, ये बताना मेरा काम है। और मैंने कहा था पहला बाउंस बैक आने दो, फिर एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि यहां से ऊपर जा सकता है कि नहीं। तो अब देखो आज के दिन में बाउंस बैक तो आ गया, अब मेरा काम चालू होता है बताने के लिए कि यहां से निफ्टी क्या ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा कि नहीं। तो सबसे पहले अगर यहां पे कोई मुझे बताएगा कि आप आगे का क्या मार्केट का व्यू रखते हो, तो मेरा चीज बहुत सिंपल रहेगा। अगर मार्केट को ये वाले जोन में 22,400, जो कि बहुत लंबा है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत ही अच्छी मूव है। कम से कम 350 या 300 पॉइंट्स की ये मूव है। 250 मैं मीन्स 22,150 माइनस 22,450 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप देखोगे 200-300 पॉइंट्स की मूव है। अब इसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, आवरली में अब मार्केट जो है वो 22,060 के नीचे नहीं आना चाहिए। वापस ये नंबर नोट कर लो, अपने बुक में लिख लेना। और जो मैं एनालिसिस करता हूं, अगर आप में से कितने कितने लोग हैं जो बुक में लिखते हैं या हर दिन उसका कुछ हिसाब किताब रखते हैं, तो मुझे लिख देना ऐसे कमेंट करके कि यस आई हैव अ डायरी या आई फॉलो अ नोटबुक। क्योंकि इससे आपकी सिंसियरिटी दिखती है, इससे दिखता है कि आपको सीखने का जज्बा है। और देखो स्टॉक मार्केट में कभी कभी लॉस डेफिनेटली होता है, बट अगर आप कंसेप्ट के साथ कुछ कर रहे हो तो यस इवेंचुअली आप धीरे धीरे अच्छा खासा पैसा कमाना चालू कर सकते हो। अब यहां से आप देखोगे ना 22,060 इज स्टॉप लॉस, यानी कि मैं कहूंगा ऊपर के रैली के लिए एक बेहतरीन स्टॉप लॉस है 22,060। ओके, ये एक चीज हो गया। अब जो मार्केट कल ओके बहुत ज्यादा चांसेस है, वापस आप देखना, गैप अप होके आवरली में 22,200 के ऊपर अगर क्लोज हुआ, वापस कह रहा हूं गैप अप होके 22,200 के आसपास आवरली में क्लोज हो गया, तो आप देखोगे ना 22,200 टू 22,020 के ऊपर, तो आप देखोगे कि आपको एक अच्छी खासी मार्केट में रैली 100-150 पॉइंट की दिख सकती है। तो मेरा व्यू क्या है, तो वापस एक बार ये करता हूं, जब तक आवरली क्लोजिंग, पॉइंट नंबर 1, जब तक आवरली क्लोजिंग 22,060 के नीचे नहीं होती है, पॉइंट नंबर 1, मैं मार्केट में बुलिश हूं, मैं मार्केट में बुलिश हूं। और भले थोड़े बहुत पुल बैक आएंगे, बट इवेंचुअली मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुपर बुलिश मूव कब आएगी? बहुत सिंपल है, अगर मार्केट कल गैप अप हुआ, आवरली में कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनी जो 22,220 के ऊपर क्लोज हुई, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, 22,220 के ऊपर क्लोज हुई, ये नंबर भी दिखने के लिए बहुत अच्छा दिखता है। ओके, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगला 100-150 पॉइंट आपको आराम से मिलेगा। कहां तक मार्केट जा सकता है फिर? 22,400 के आसपास, यहां तक आपको
पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया। 22,060 के बाद हम बेरिश रहेंगे, आपको मैं व्हाट्सएप में एनालिसिस बता दूंगा। कल जो मुझे लगता है अच्छा खासा चांस है मार्केट गैप अप होगा, और अगर 22,220 के ऊपर आवरली क्लोजिंग हो गई, कुछ ग्रीन कैंडल बन गए, तो आपको 100-150 पॉइंट मिलेंगे। बीच में पुल बैक डेफिनेटली आएगा, बट आपको जो रेजिस्टेंस, मेजर मार्केट का रेजिस्टेंस है, वो ये जोन में दिखेगा जिसका नंबर है 22,400। तो यहाँ पे मैं इंट्राडे के 15 मिनट्स में कैसे ट्रेड लेने हैं ये सब नहीं बताऊंगा, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में आना पड़ेगा। बैंक निफ्टी देखते हैं किस तरीके से एनालिसिस बनता है। सेम कंसेप्ट है बैंक निफ्टी में, निफ्टी से थोड़ा सा बेरिश है बैंक निफ्टी, बट बहुत से बार आप देखा है अगर आज निफ्टी बुलिश है तो कल बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगी। तो यहां पे अगर आप बैंक निफ्टी के लिए मुझे बोलोगे ना, तो 46,550 के बाद मैं बैंक निफ्टी में बेरिश हो जाऊंगा। आवरली क्लोजिंग 46,550 के नीचे मैं बैंक निफ्टी में बेरिश हो जाऊंगा। बुलिश कहां पे होऊंगा? अगर कल आवरली में 47,000 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी तो यस, बैंक निफ्टी हम लोग बुलिश है। कहां तक जा सकता है? 47,208 का पहला टारगेट, और फाइनली कहां मेजर रेजिस्टेंस है? 47,400। तो मैं वापस यहां पे समराइज करता हूं, मैं बैंक निफ्टी में बेरिश कब हूं? जब आवरली क्लोजिंग 46,550 के नीचे प्रॉपरली एक फुल बॉडी कैंडल। फिलहाल के लिए मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बुलिश हूं, और कंफर्मेशन कब मिलेगा कि यस, जो मेरा सोच है बैंक निफ्टी में बुलिश हूं, यस मार्केट भी वही आपको कंफर्म करके बता रहा है, जब मार्केट 47 के ऊपर कुछ आवरली कैंडल क्लोज करेगा। कहां तक फिर मैं जाऊंगा? 47,208। और अब के बार क्या होगा? थोड़ा सा पुल बैक लेके मार्केट 47,400 तक जा सकता है, बैंक निफ्टी में बोल रहा हूं। तो यहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस पूरी तरीके से कंफर्म हुआ। आपने अगर अपने डायरी लिखी है, या आपको क्या लगता है जो मैंने आपको एनालिसिस सिखाया, अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे सिंपल वर्ड में मैंने आपको निफ्टी का एनालिसिस क्या बताया, बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या बताया पॉइंट वाइज, तो मैं अपने टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक कमेंट जो जो लिखेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू, क्या सच में मैंने जैसे सिखाया वैसे ही आप बोल रहे हो या उसमें करेक्शन चाहिए, मैं अपने टीम को बोलूंगा आपके कमेंट के नीचे करेक्शन कर दे, ताकि आपको भी अच्छा खासा मार्केट का व्यू मेरा क्या है वो आइडिया क्लियर आ जाएगा। अब जोमैटो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, क्या जोमैटो अप ट्रेंड में है? डेफिनेटली जोमैटो अप ट्रेंड में है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर चला गया था। क्या फिलहाल जोमैटो में मुझे लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वीकली में बेरिश है। मैं कब जोमैटो में ले सकता हूँ? तो मेरे हिसाब से अगर आप 165 के भी ऊपर लेंगे ना, तो यस, अब के बार 200 चला जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो समवेयर अबाउट 145 के आसपास, क्योंकि ये जो विग है ये बड़ी है। इसको क्या हम फाइन ट्यून कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, बट फिलहाल मैंने मोटा मोटा कहा। अगर मैं होल्ड कर रहा हूं तो लोवेस्ट जोमैटो कहां पे तक जाएगा? तो लोवेस्ट जोमैटो अगर मैं होल्ड कर रहा हूं तो लोवेस्ट 130 तक जोमैटो आ सकता है। तो ये हो गया जोमैटो। अब चेक करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील, क्या जेएसडब्ल्यू स्टील अप ट्रेंड में है? डेफिनेटली अप ट्रेंड में है। आप एक सिंपल चीज कर सकते हैं, ये सब लोस को मैच करके, आप थोड़ा सा ठीक तरीके से मैंने ड्रॉ नहीं किया, ये लोस को मैच करके आप जोमैटो को जेएसडब्ल्यू स्टील को देख सकते हैं। क्या मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील लेना चाहिए? तभी ही लेना चाहिए जब ये ट्रेंड लाइन को रिएक्ट करके यहाँ पे कुछ वीकली कैंडल बनती है,
तो अगर मैं ऐसे लूँगा तो मेरा एंट्री क्या रहेगा, ये जो लोएस्ट पार्ट है वो मेरा स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री 840 के आसपास टारगेट 1, 900 के आसपास टारगेट 2। तो फिलहाल के लिए JSW स्टील में मुझे कुछ नहीं करना है। ऑर्चिड फार्मा, सबसे पहले क्या ऑर्चिड फार्मा अप ट्रेंड में है? डेफिनेटली अप ट्रेंड में है। क्या मुझे ऑर्चिड फार्मा फिलहाल लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मिसाइल की तरह नीचे आ रहा है और मुझे नहीं लगता है कि बीच में कुछ सपोर्ट है जहाँ पे मैं बता सकूँ कि यहाँ पे ये रुकने वाला है। तो स्ट्रेट अवे मैं ऑर्चिड फार्मा में कुछ नहीं करूँगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल का जो एनालिसिस था आज के हिसाब से अगर आपने मार्केट के साथ कंपेयर किया रहेगा तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया रहेगा कि यस, कुछ लॉजिक है मार्केट में जिस हिसाब से मार्केट चलता है। और बस इतना ही नहीं, तो कल वापस देखेंगे आज का जो मैंने एनालिसिस किया था, कहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने वाला है और किसके कौन से पॉइंट के नीचे मार्केट बेरिश है। जैसे मैंने 22,060 के बारे में कहा था, तो क्या वैसे फॉलो होगा नहीं होगा, कल वापस देखेंगे। अगर मार्केट 22,060 के नीचे चला जाता है तो हमारा व्यू बेरिश रहेगा। जब तक इसके ऊपर है हम अच्छे खासे पुल बैक पे ट्रेड करने को कॉल का ट्राई करेंगे। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। कल वापस मिलेंगे विद अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। कमेंट करना मत भूलना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बेल बटन को हिट करना मत भूलना।